तोए एनिमेशन जापान के सबसे पुराने और सबसे बड़े एनिमे स्टूडियोज में से एक। इस स्टूडियो ने एनिमे को मास ऑडियंस तक पहुंचाने में ह्यूज रोल प्ले किया। ड्रैगन बॉल, वन पीस, सेलर मून और डिजिमोन जैसे लेजेंड्स इसी स्टूडियो से आए। तोए की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है स्केल। ये लॉन्ग रनिंग सीरीज हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड्स तक हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इसी का डाउनसाइड ये भी है कि क्वालिटी कभी कभी फ्लक्चुएट करती है। फिर भी एक बात क्लियर है, तोए ने जनरेशंस ऑफ एनिमे फैंस को शेप किया है। मैडहाउस, ये नाम सुनते ही एक अलग ही लेवल की क्वालिटी दिमाग में आती है। डेथ नोट, हंटर हंटर 2011, पैरासाइट, वन पंच मैन सीजन 1, ट्राइगन और क्लेमोर जैसे टाइटल्स ने मैडहाउस को आइकॉनिक बना दिया। इनका स्टाइल ग्राउंडेड, सिनेमैटिक और कैरेक्टर ड्रिवन होता है। ये स्टूडियो ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, बल्कि अपना स्टैंडर्ड सेट करता है। और हाँ, लोग मजाक में बोलते हैं कि मैडहाउस सेकंड सीजन नहीं बनाता, और ऑनेस्टली ये इमेज इनके साथ चिपकी हुई है। गाइनैक्स, एनिमे हिस्ट्री का एक वाइल्ड, केओटिक और लेजेंडरी चैप्टर। ये स्टूडियो फैंस ने बनाया था, और इसीलिए इनके काम में पैशन हर फ्रेम में फील होता है। नियॉन जेनेसिस इवेंजेलियन, FLCL और गुरेन लगन जैसी वर्क्स ने इंडस्ट्री को हिला दिया। गाइनैक्स का स्टाइल एक्सपेरिमेंटल, इमोशनल और कभी कभी कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल था। इनकी स्टोरीज कन्वेंशनल एंडिंग से ज्यादा अपनी आर्टिस्टिक आइडेंटिटी को फॉलो करती थी। इसी वजह से गाइनैक्स एंडिंग जैसा टर्म भी कल्चर का पार्ट बन गया। आज गाइनैक्स वैसे एक्टिव नहीं है जैसे पहले था, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस अभी भी नए क्रिएटर्स में दिखता है। ट्रिगर, गाइनैक्स के बाद जो क्रिएटिव एक्सप्लोजन आया उसका नाम है ट्रिगर। हिरोयुकी इमाइशी और मसाहिको उत्सुका ने यह स्टूडियो खोला, और तब से ट्रिगर का ब्रांड एक ही चीज पर बेस्ड है, मैक्सिमम एनर्जी। किल ला किल, लिटिल विच एकेडमिया, प्रोमारे और साइबरपंक एज रनर्स जैसे प्रोजेक्ट्स ने ट्रिगर को इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल बना दिया। इनकी एनिमेशन एग्जैजरेटेड, फास्ट और डेलिबरेटली ओवर द टॉप होती है। ट्रिगर की फिलॉसफी सिंपल है, एनिमेशन को सेफ मत रखो, उसे अलाइव रखो। क्योतो एनिमेशन, क्युआनी का नाम एनिमे वर्ल्ड में रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। यह स्टूडियो अपनी डिटेल्ड एनिमेशन, इमोशन और कैरेक्टर एक्टिंग के लिए फेमस है। क्लैंड, केऑन, वायलेट एवरगार्डन, अ साइलेंट वॉइस, ह्यूका और फ्री जैसी वर्क्स ने क्युआनी को लेजेंड बना दिया। क्युआनी का सबसे यूनिक पॉइंट है इनका इन हाउस ट्रेनिंग सिस्टम और स्टूडियो कल्चर। इनकी एनिमेशन स्मूथ, एक्सप्रेसिव और इनक्रेडिबली पॉलिश्ड होती है। बैकग्राउंड से लेकर फेशियल एक्सप्रेशंस तक हर चीज में केयर फील होती है। ये स्टूडियो सिर्फ टेक्निकली स्ट्रांग नहीं, इमोशनली भी एक्सट्रीमली पावरफुल है। बोन्स, एनिमे वर्ल्ड का एक रिलायबल पावर हाउस। अगर तुम्हें एक्शन चाहिए, पॉलिश चाहिए और स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग चाहिए, बोन्स ऑलमोस्ट ऑलवेज डिलीवर करता है। फुल मेटल अल्केमिस्ट, मॉब साइको 100, माई हीरो एकेडमिया, सोल ईटर और नोरागामी इस स्टूडियो के स्टैंड आउट टाइटल्स हैं। बोन्स की एक्शन एनिमेशन बहुत स्मूथ और डायनामिक होती है। इनकी स्ट्रेंथ है विजुअल्स और स्टोरी का बैलेंस। ये स्टूडियो फ्लैशी होने के साथ साथ ग्राउंडेड भी रहना जानता है। शैफ्ट, ये स्टूडियो अपनी हेड टिल्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट विजुअल्स, शार्प फ्रेमिंग और एक्सपेरिमेंटल डायरेक्शन के लिए फेमस है। बाकेमोनोगतारी, पुएल्ला माजी मदोका माजिका और मार्च कम्स इन लाइक अ लायन इस स्टाइल के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। शैफ्ट की आइडेंटिटी एक डायरेक्टर, स्पेशली आकियुकी शिनबो के इन्फ्लुएंस से डीपली कनेक्टेड रही है। ये स्टूडियो कन्वेंशनल एनिमेशन से ज्यादा विजुअल लैंग्वेज पर फोकस करता है। सबको पसंद नहीं आता, लेकिन जिनको आता है उनके लिए ये अनफॉरगेटेबल होता है। यूफोटेबल, यूफोटेबल ने एनिमे एनिमेशन का लेवल काफी ऊपर ले जाके रख दिया। पहले ये स्टूडियो ज्यादा मेनस्ट्रीम नहीं था, लेकिन फिर फेट और डीमन स्लेयर ने इसको ग्लोबल जायंट बना दिया। यूफोटेबल का सिग्नेचर है सीमलेस 2D और CG ब्लेंडिंग, सिनेमैटिक लाइटिंग और इंसेनली क्लीन एक्शन सीन्स। इनकी फाइट कोरियोग्राफी और इफेक्ट्स ऐसे लगते हैं जैसे एनिमे नहीं, एक हाई बजट फिल्म देख रहे हों। ये स्टूडियो क्वालिटी पर बहुत फोकस करता है, इसीलिए
आउटपुट लिमिटेड भी होता है, लेकिन जब यूफोटेबल हिट करता है तो ट्रूली हार्ड हिट करता है। मापा रीसेंट ईयर्स का सबसे ज्यादा डिस्कस्ड स्टूडियो। जुजुत्सु काइसन, अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन, चेनसॉ मैन और यूरी ऑन आइस जैसे प्रोजेक्ट्स ने इसको टॉप टियर कन्वर्सेशन में ला दिया। मप्पा फास्ट, एम्बिशियस और हाईली डिमांड ड्रिवन स्टूडियो है। इनकी एनिमेशन स्ट्रांग होती है, स्पेशली डार्क, इंटेंस, एक्शन हेवी स्टोरीज में। लेकिन मप्पा के साथ एक रिपीटेड कंसर्न भी रहा है, वर्कलोड और प्रोडक्शन प्रेशर। इसी वजह से स्टूडियो के अराउंड प्रेज के साथ कंट्रोवर्सी भी चलती रहती है। फिर भी एक बात क्लियर है, मापा मॉडर्न एनिमे इंडस्ट्री का मेजर फोर्स है। विट स्टूडियो। विटी ने अपनी आइडेंटिटी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली बना ली थी। अटैक ऑन टाइटन के फर्स्ट 3 सीजन्स, विनलैंड सागा, द एंशिएंट मैगस ब्राइड और स्पाई एक्स फैमिली ने इस स्टूडियो को एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस दिया। विट का स्टाइल सिनेमैटिक, रॉ और टेक्सचर्ड होता है। इनकी वर्क में वेट, एटमॉस्फेयर और फिजिकलिटी फील होती है। यह स्टूडियो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को प्रिफर करता है और इसीलिए हर प्रोजेक्ट पर केयरफुल, हाई एफर्ट इंप्रेशन आता है। प्रोडक्शन आईजी, एनिमे के मोस्ट टेक्निकली रिस्पेक्टेड स्टूडियोज में से एक। गोस्ट इन द शेल, हाईक्यू, साइको पास जैसे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स इस स्टूडियो की रेप्यूटेशन को डिफाइन करते हैं। इनकी स्ट्रेंथ है डिटेल्ड एनवायरनमेंट्स, रियलिस्टिक मूवमेंट और पॉलिश्ड एग्जीक्यूशन। यह स्टूडियो सीरियस थीम्स और साइफी प्रोजेक्ट्स में स्पेशली शाइन करता है। सनराइज, मेचा एनिमे का सिनोनिम बन चुका है। अगर गंडाम का नाम लिया और सनराइज याद ना आए तो कुछ मिसिंग लगता है। मोबाइल सूट गंडाम, कोड गैस, कूबॉय बेबॉप, इनुयाशा और लव लाइफ जैसे प्रोजेक्ट्स ने सनराइज को ह्यूज इन्फ्लुएंस दिया। सनराइज का रोल सिर्फ एनिमे बनाने तक लिमिटेड नहीं रहा, इसने एनिमे कल्चर को शेप किया है, स्पेशली मीका और फ्रैंचाइज बिल्डिंग में। आज यह स्टूडियो लेगेसी और कमर्शियल रीच दोनों का सिंबल है। A1 पिक्चर्स, एक वॉल्यूम हेवी स्टूडियो जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ हैंडल करता है। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, योर लाई इन अप्रैल, अनुहाना, फेरीटेल, सोलो लेवलिंग और कागुया सामा जैसे टाइटल्स ने A1 को मैसिवली रेलेवेंट बनाया। कभी यह स्टूडियो बहुत स्ट्रांग डिलीवर करता है, कभी क्वालिटी फ्लक्चुएट करती है, लेकिन एक बात क्लियर है, A1 मार्केट को समझता है और पॉपुलर कंटेंट बनाना जानता है। क्लोवरवर्क्स पहले A1 पिक्चर्स का पार्ट था, फिर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के साथ सामने आया। द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड सीजन 1, होरिमिया, स्पाई एक्स फैमिली और ओशी नो को जैसे प्रोजेक्ट्स ने इसको स्पॉटलाइट में रखा। क्लोवरवर्क्स की स्ट्रेंथ है कैरेक्टर एक्सप्रेशंस, कलर पैलेट और मॉडर्न विजुअल पॉलिश। कभी कभी आउटपुट इनकंसिस्टेंट हो सकता है, लेकिन जब यह स्टूडियो हिट करता है तब काफी मेमोरेबल होता है। JC स्टाफ, एक रिलायबल वर्कहॉर्स स्टूडियो। यह बहुत सारे रोमांस, स्लाइस ऑफ लाइफ और लाइट नॉवल एडेप्टेशंस के लिए जाना जाता है। टोराडोरा, शकुगन नो शाना, फूड वॉर्स जैसे टाइटल्स इसके नाम से जुड़े हैं। इसका स्टाइल जनरली सेफ, फंक्शनल और वॉचेबल होता है। दोगा कोबो, इस स्टूडियो का एक वेरी स्पेसिफिक चार्म है। क्यूट, वार्म, सॉफ्ट और इमोशनली कंफी शोज में एक्सपर्ट है। न्यू गेम, यूरू यूरी, गैब्रियल ड्रॉपआउट जैसे शोज ने इसकी आइडेंटिटी बिल्ड की। यह स्टूडियो वायरल हेडलाइंस से ज्यादा लॉयल फैंस क्रिएट करता है। सिल्वर लिंक, मोस्टली लाइट नॉवेल्स और इसेकाई टाइप प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है। नॉन बियोरी, रकुदाई किशी नो कैवलरी जैसे टाइटल्स इसके अंडर आए हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, लेकिन सोर्स मटेरियल को फेयरली वेल हैंडल कर लेता है। रिलायबल एग्जीक्यूशन ही इसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। लेरचे, डार्कर, इंटेंस और जॉनर फोकस्ड शोज के लिए नॉन है। असैसिनेशन क्लासरूम, डंगानरोपा और ओवरलॉर्ड सीजन 4 जैसे टाइटल्स ने इसको रिकॉग्निशन दी। थ्रिलर और साइकोलॉजिकल एनर्जी को अच्छे से हैंडल करता है। मेन स्ट्रीम में ज्यादा फेमस नहीं, लेकिन स्पेसिफिक फैंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज, इस स्टूडियो ने 3D CG एनिमे के परसेप्शन को चेंज करने में ह्यूज रोल प्ले किया। बीस्टार्स और लैंड ऑफ द लस्ट्रस इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ऑरेंज का बिगेस्ट एडवांटेज यह है कि यह CG को हाइड नहीं करता, बल्कि इसकी स्ट्रेंथ्स को यूज करके एक्सप्रेसिव और ऑर्गेनिक रिजल्ट्स निकालता है। साइंस SRU, एक्सपेरिमेंटल एनिमे का मॉडर्न चैंपियन। मसाकी युआसा के इन्फ्लुएंस के साथ यह स्टूडियो विजुअली बोल्ड, फ्लूइड और टोटली डिफरेंट लगता है।
डेविलमैन क्राई बेबी, कीप योर हैंड्स ऑफ, एजुकेन, इनुओ और स्कॉट पिलग्रिम टेक्स ऑफ जैसे प्रोजेक्ट्स ने इसकी आइडेंटिटी को और स्ट्रांग किया। इनका काम वियर्ड, क्रिएटिव और आर्टिस्टिकली फियरलेस होता है। हर प्रोजेक्ट जैसे एक विजुअल एक्सपेरिमेंट हो। स्टूडियो घिबली। और अब बात करते हैं उस स्टूडियो की जिसका नाम सुनते ही प्योर रिस्पेक्ट फील होता है। हायाओ मियाजाकी और इसाओ तकाहाता ने यह स्टूडियो 1985 में एस्टैब्लिश किया और तब से घिबली एनीमे नहीं बल्कि प्योर सिनेमा का सिंबल बन गया। स्पिरिटेड अवे, माय नेबर टोरो, प्रिंसेस मोनोनॉक, हाउल्स मूविंग कैसल एंड डेड बॉय एंड द हेरन जैसी फिल्म्स ने दिखाया कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों का मीडियम नहीं है, यह डीप, इमोशनल और टाइमलेस आर्ट फॉर्म भी हो सकता है। घिबली का फोकस नेचर, ह्यूमैनिटी, नॉस्टैल्जिया और ह्यूमन इमोशन पर रहता है। इनकी हैंड ड्रॉन ब्यूटी, बैकग्राउंड आर्ट और जो हिसाइशी का म्यूजिक मिलकर एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं जो ऑलमोस्ट मैजिकल लगता है। घिबली सिर्फ स्टूडियो नहीं, एक फीलिंग है।